पहले ही महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमारे घरों में आटा नहीं है, घी नहीं है। हमारे वोटों से जाने वाले हमारे बच्चों का सिर्फ कत्ल कर रहे हैं। हमारे टैक्सेस तुम्हारे हम नहीं मानते जुल्म के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मामून अहमद। नाज़रीन, क्या आप भी बिजली के बिलों को लेकर परेशान हैं? यकीनन आप परेशान होंगे और इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन हर शहरी ही इन बिलों को लेकर शदीद परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा जा रहा है कि लोग अपने बिजली के बिलों को जला रहे हैं। बाकायदा एक हजूम की शक्ल में उन बिलों को सड़कों पे रख कर जलाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन लोगों के पास बिजली के, इस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम के पास बिजली के बिल जमा करवाने के लिए पैसे नहीं। बहुत सारे शहरों में ये एहतजाज शुरू हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा कि मीरपुर खास में मसाजिद में बाकायदा ऐलानात हुए कि बिल आप जमा ना करवाएं। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सिविल नाफरमानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। असल में सिलसिला शुरू कब हुआ था? ये सिलसिला शुरू हुआ था सन 2022 में, जब अप्रैल के महीने में इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत वजूद में आई जिसने इन 16 माह में इस गरीब और बेकस आवाम का जो है ना भुरकस निकाल कर रख दिया। उनको यकीनन 14 तबक उनके रोशन हो गए और इस वक्त हकीकत में अगर कहा जाए तो दिन में तारे दिखा दिए उन्होंने। इन 16 माह में वो तबाही और वो बर्बादी इस मुल्क पाकिस्तान में आई जो शायद पिछले 75 सालों में भी ना आई हो। और शायद ये हालात जो इस वक्त मौजूदा सन 2023 में अवाम के हैं, मेरा ख्याल है कि जब हिजरत के वक्त भी ये हालात मुल्क पाकिस्तान में नहीं थे। इसी ही तबाही और बर्बादी की एक छोटी सी दास्तान लेकर मैं इस वक्त हाजिर हूँ और ये दास्तान भी कोई बहुत लंबे इन 16 माह की दास्तान बयान नहीं करूँगा, बल्कि इन 2 महीनों की दास्तान बयान करूँगा। तो इस वक्त मेरे सामने एक बिजली का बिल है जो कि जुलाई 2023 का बिल है। तो इस 2 जुलाई 2023 के बिल में नाजरीन, अगर मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, आपको सीधा उस सेक्शन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे लिखा हुआ है आइस्को चार्जेस। तो इसमें देखें तो 280 यूनिट का ये बिल है और इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जो कीमत है वो 6000 लगभग 200 रुपया, 6199 रुपये बिजली की कीमत है। अच्छा, नीचे आ जाएं तो 2 खाने खाली हैं, किराया मीटर और किराया सर्विस पता नहीं क्यों खाली हैं। शायद इन फ्यूचर ये भी फिल करने के लिए इन्होंने खाली छोड़े हुए हैं। चलें नीचे आ जाते हैं तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो कि बनती है 537 रुपये, जो कि इन्होंने मेरे बिल में डाली। अच्छा, नीचे आ जाते हैं तो FC सरचार्ज जो कि 120 रुपये और 40 पैसे। अच्छा, उसके मज़ीद नीचे आ जाएं तो FC सरचार्ज आ जाएं जी, सॉरी उसके नीचे आ जाएं तो TR सरचार्ज आ जाएं जो कि लगभग 270 रुपये वो इन्होंने डाले। अच्छा, मज़ीद नीचे आ जाएं तो ये टोटल बन गया हमारा बिल 7126 रुपये। ये तो वो रकम होगी जो कि आइस को हमसे बटोरेगा। अब आ जाएं जी दूसरे सेक्शन पे। एक बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन गवर्नमेंट ने अपना बना रखा है, तो बड़े सारे इसमें जो है ना उन्होंने एक प्लाज़ा खड़ा किया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स अभी खाली हैं, लेकिन इन फ्यूचर शायद ये भी भरे जाएंगे। तो सबसे ऊपर आ जाएं तो इसमें आती है जी महसूल बिजली जो कि 97 रुपये इन्होंने हमसे चार्ज किए, ED यानी महसूल बिजली की मद में। अच्छा, नीचे आ जाएं तो 35 रुपये इन्होंने हमसे चार्ज किए, किस मद में? TV फ़ी की मद में। अच्छा, मज़ीद नीचे आ जाएं तो GST की मद में इन्होंने हमसे 1204 रुपये काट लिए। अच्छा, नीचे कुछ अभी खाने खाली हैं जो कि इन फ्यूचर ये भी शायद भरे जाएंगे।
अच्छा नीचे आ जाते हैं तो फिर GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे जो इन्होंने एक और नई कार्रवाई डाली हुई है जी, वो ये है जी कि जो आपने पीछे 537 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपने भरा, उसके ऊपर अब आपने GST भी भरना है, मतलब उसकी मद में भी आप 95 रुपये उनको मज़ीद देंगे। अच्छा नीचे आ जाएं तो फिर महसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मतलब अब पता नहीं ये कौन सी बला है, ये मैं किसी वापडा वाले से यकीनन जानने की कोशिश करूंगा। इसकी मद में भी उन्होंने हमसे 8 रुपये मज़ीद चार्ज कर लिए। तो इस तरह गवर्नमेंट ने हमसे जो बटोरे जी, वो जी 1439 रुपये, जो कि टोटल इन्होंने फिर हमें जमा तफरीक करके जी 7925 रुपये इन्होंने हमारा बिल बनाया। नीचे उन्होंने फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 640 रुपये वो शामिल किए। अच्छा जी टोटल इसको ले दे के इन्होंने हमारा बिल जनरेट किया जी 8565 रुपये। जी ये 8565 रुपये बिल 280 यूनिटों का बिल है, जो कि जुलाई 2023 का है। अगर अब ये तो हो गया जी जुलाई 2023 का बिल, वो बिल जो कि पिछले महीने का था। अब मैं आपको यही बिल इस महीने का दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप ये ऊपर देख सकते हैं, बिलिंग मंथ है अगस्त 2023, अगस्त 2023 का बिल है। अच्छा जी इसमें क्या हुआ जी, इसमें यह है जी कि हमारी यूनिट कंज्यूम हुई 283, यानी कि सिर्फ पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने में सिर्फ 3 यूनिट्स का फ़र्क आया। ये आपने जहन में रखना है, सिर्फ 3 यूनिट्स ज़्यादा जले। उसके बाद बिल कितना बना ये मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा नीचे आ जाए जी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 765 रुपये यहाँ इन्होंने हमसे बटोरे। अच्छा ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मिसाल ऐसे ही है कि आपने 2 महीने पहले घी का एक पैकेट ख़रीदा, वो आपने ख़रीदा 700 रुपये का। अब 2 महीने बाद आप जाते हैं तो वो दुकानदार आपसे कहता है कि भाई जो दो महीने पहले आपने घी का पैकेट 700 रुपये का ख़रीदा था, उस पर आप 50 रुपया मज़ीद दो जी। अब क्यों दो ये हमें नहीं पता कि हम क्यों दें, ये बस बदमाशी और ये गुंडागर्दी, इस मुल्क में डाकू राज चल रहा है और पता नहीं कब ख़त्म होगा, अवाम ख़त्म होगी है, लेकिन ये डाकू राज और ये ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा नीचे आ जाएँ तो FC सरचार्ज की मद में 121 रुपये इन्होंने चार्ज किए। अच्छा नीचे आ जाएं तो इन्होंने फिर QTR टैरिफ की मद में 353 रुपये वो इन्होंने मुझसे चार्ज कर लिए। अच्छा ये अब मेरी समझ में नहीं आती कि ये हेर फेर हमारे साथ ही हो रहा है। पहले पिछले मंथ FC सरचार्ज की मद में इन्होंने 120 रुपये चार्ज किए, अब और नीचे था TR सरचार्ज। इस दफ़ा जी TR सरचार्ज का खाना खाली है और उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया जी कि थोड़ा उन्होंने इसका नाम पता चेंज कर दिया। तो इस दफ़ा जी वो QR टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में हो गया जी, उसकी मद में इन्होंने जी हमसे चार्ज कर लिया, अल्लाह आपका भला करे, तो 353 रुपये। अच्छा जी बिजली का इन्होंने आइस्को ने हमसे टोटल इसकी मद में बटोरे जी 8921 रुपये, 283 यूनिटें। अब दूसरी तरफ आ जाएँ जी, जो हमारी सरकार हमसे क्या कुछ वसूल कर रही है। तो जनाब हमारी सरकार ने हमसे 121 रुपये चार्ज किए इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में, नीचे 35 रुपये वही TV की फ़ी आ गई, फिर GST हमें 1490 रुपये। मज़ीद नीचे आ जाएँ तो फिर GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 137 रुपये, फिर ED ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 11 रुपये 48 पैसे, यानी कि 148 रुपये ये। और इन्होंने जी हमारा टोटल सरकार ने हमसे बटोरे जी 1794 रुपये। अच्छा जी इसके बाद जी इन्होंने टोटल जी हमारा बिल बनाया सारे मामलात करने के बाद जी 9801 रुपये। अब नीचे इन्होंने एक और बदमाशी और एक और गुंडागर्दी का मुजाहरा यहाँ पे किया कि जनाब बिल एडजस्टमेंट की मद में उन्होंने हमसे 1061 रुपये। अब मुझे नहीं मालूम कि ये 1061 रुपये मेरे किस चीज़ के डाले गए हैं, जबकि ऊपर आप देख सकते हैं कि एरियर इसमें कोई भी नहीं है, बिल में एरियर कोई भी नहीं है। अच्छा नीचे जी टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 914 डालने के बाद 11,778 रुपये, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पिछले महीने जो 8,000 का जो बिल था वो 880 यूनिट का बिल था, और इस दफ़ा 883 यूनिट का बिल जो है 11,778 रुपये। तो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक माह की दास्तान मैंने आपको बयान की, ये आखिरी 2 महीनों की दास्तान बयान की इस हुकूमत की कि तबाही और बर्बादी किस हद तक इन्होंने की, और 16 माह का अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा बैठ के कैलकुलेटर पे, शायद हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएं। अल्लाह जाने ये तबाही और बर्बादी कहाँ जाके रुकेगी, इस मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। इस वक्त 2023 में अगर हम देखा जाए तो हम लोग वहीं पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे हम 1947 में जब हिजरत करके आए थे, तो जो हालात थे इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के वही हालात बना दिए गए। जबकि हमारे पड़ोस में अगर देखा जाए तो पड़ोसी हमारा इस वक्त चांद पर पहुँच चुका है और हम अभी तक इन बिलों की जमा तफरीक में ही पड़े हुए हैं। नाज़रीन, अपना और अपने चाहने वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।